Yes. So here, actually, these questions are like monotonous only. हमको उसमें करना क्या होता है कि पहले समझना होता है क्वेश्चन को बहुत सही प्रकार से। और ये जब भी रेशियो में क्वेश्चन आता है 4:5 है, तो इनकम का रेशियो 4:5 है, एक्सपेंस का रेशियो 3:4 है, और शुभ एट द एंड ऑफ ईयर ईच सेव्स, दोनों लोग का जो सेविंग कितना है, 1,000 रुपया है। मतलब क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू होता है सेविंग। तो 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 1,000। सिमिलरली 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 1,000। इज इट क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर। एक्स वाई हमने 4x 5x, क्योंकि ये 4:5 रेशियो में है, तो 4x और 5x हमने मान लिया इसका। और ये है 3:4। जो एक्सपेंडिचर है वो है 3y और 4y। मतलब कोई अमाउंट होता है तो वो एक रेशियो होता है, मतलब तो उसको वी कैन कंसिडर दैट इट इज 4x एंड 5x, टोटल बिकम्स 9x। सो इंडिविजुअली उनकी इनका जो सेविंग कैसा है, वो 4x माइनस 3y है, किसकी है, शुभम की। और रंजन की है 5x माइनस 4y। क्लियर है बात? यस सर। बस क्वेश्चन इनके, ये एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम है। इट इज लेने क्वेश्चन इन टू वेरिएबल ओनली, बट लेकिन ये सब वर्ड प्रॉब्लम रहती है, तो वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा यू हैव टू मेक इक्वेशंस इमीडिएटली। कैन यू सॉल्व दिस योरसेल्फ आफ्टरवर्ड्स? या अभी यस सर, निकाल? आई कैन सॉल्व इट। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट में उसको बताता हूँ। एक्चुअली पीडीएफ हो तो बड़ा आसान रहता है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पढ़िए। If the average of the speed of the boat along with current and against the current is 20 kilometer per hour and the speed of the downstream is 20 kilometer per hour more than the speed of the boat against the current, what is the speed of a boat in still water? बोर्ड की वी होती है और करंट की यू होती है, मान लीजिए ये आपकी बोट है, ये रिवर है कोई, और इसमें से वेलोसिटी ऑफ अ बोट, ये कोई बोट है, इसकी वेलोसिटी कितनी हमने मानी है, वी हमेशा रहती है वो, इट्स स्टैंडर्ड, कोई नया चीज तो नहीं है, लेकिन ये कहा वो इसकी है वी, बोट की। और करंट की भी है यू। तो बोट की करंट के अलोंग और अगेंस्ट द करंट इज 20 मीटर, तो कैसा होता है, वी प्लस यू क्या है, ये अलोंग द करंट है, और वी माइनस यू क्या है, अगेंस्ट द करंट है। तो किसी की अगर आप रिवर के साथ फ्लो कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऐड होगी। आप ही अगर घर, अगर आप तो नहीं, आप नहीं, मान लीजिए कोई रिवर में कोई नहाता है, स्नान करता है, तो क्या होता है, समटाइम्स रिवर फ्लो के साथ में अगर वो लोग स्विमिंग करते हैं या बोट चलती है, बोटिंग अगर होती है, तो रिवर और बोट दोनों की स्पीड ऐड होती है, और वो क्यूमुलेटिव टोटल जो होती है वो स्पीड आती है, तो यू प्लस वी। और अगेंस्ट जा रही है, अगर अगर बोट चल रही है अगेंस्ट द रिवर फ्लो, तो उसको इट विल अपोज द रिवर फ्लो, विल अपोज द बोट। तो ये हो गया। इन दोनों का एवरेज क्या है, द एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट अलॉन्ग विद द करंट एंड अगेंस्ट द करंट इज 20 मीटर। तो इन दोनों का जो एवरेज है, इन जो दोनों का एवरेज है, वो क्या है, वो है आपका 20 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम इज 20 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट द करंट। मतलब क्या है,
बी प्लस यू जो है, ये क्या है, 20 किलोमीटर ज्यादा है, किससे है, अगेंस्ट वाले से, वी माइनस यू से। ज्यादा कर दो उसको, कोई बात नहीं। समझ गए आप? अब समझे नहीं? यस सर, अब समझ आया। ठीक, किसी तो आंसर तो पहले वाले से ही मिल जाएगा आपको, मतलब क्योंकि उसमें जब लेके एवरेज तो यू यू कट जाएगा, उससे वी निकल आएगा उससे, और ऐसे नीचे वाले से आपको यू मिल जाएगा। क्वेश्चन का आइडिया ले लो आप, चलिए सॉल्व करना तो मुझे टाइम टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन का आप जितना आपको जितना बेनिफिट हो जाए उतना आपको होना चाहिए। एक्चुअली आप काफ़ी प्रिपेयर्ड है, इसलिए आपके लिए जितना पॉसिबल है उतना आप टेक्निक सीखिए, जिससे कि आपको समय आपको बचे सॉल्विंग में, एग्जाम्स में। बहुत लोगों को तो तैयारी नहीं होती है, इसलिए वो उनके लिए तो बराबर रहता है। यस, सो प्लीज आगे। ये तो नहीं, ये तो नहीं बता पाऊंगा, मतलब ये तो अभी बहुत लंबा चलता है। आपकी प्रॉब्लम मैथ है मेन, तो उसको पीछे कर रखो, अगला लेते हैं। यस, 50 वाला भी समस्या है कि आपको आता है, आता तो मतलब साल तो कर लेंगे आप, फिर भी आपको आई गिव द क्लू कैसे करते हैं इनको, क्योंकि शॉर्टकट भी होते हैं इनके। शॉर्टकट आपकी मेमोरी पर होता है, चलिए शॉर्टकट कोई कोई तरीका नहीं होता है। शॉर्टकट केवल आपके थॉट, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, वो काम करता है इसमें। तो कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका आपका थॉट, आप कहाँ सोच पाते हैं, तो इसको कैसे, हाउ यू सॉल्व, कैन यू टेल मी हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 50? कैसे लगाएंगे आप? सर 33.33% का एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है मुझे, इसीलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रही थी। या तो मैं, आई विल हेल्प यू सी, दिस इज वन अपॉन थ्री, दिस इज 2/3। 1/3 इज 33.33, ठीक है, और इसका डबल है तो 2/3 हो गया। ठीक है, तो ये बस इतना कर दो, आंसर आपका यस तुरंत सर। आ जाएगा। हाँ हाँ, यही सर मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैं कर नहीं पा रही थी इसे। हाँ, नो, गुड गुड, नो प्रॉब्लम, आप कर लेंगे। थोड़ा ये सब चीजें आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड आएगा। इसलिए मैं देखा मैंने, हमको जैसे 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 मान लीजिए ये 3/4 होता है, तो ये कैसा होता है, एक ट्रायंगल में कभी भी हो ना, ट्रायंगल में जब भी हो, तो अगर आपको साइड दिया हो, ये 3 है, ये 4 है, तो ये एंगल होता है 37 डिग्री, ठीक है ना। ये मतलब आपको tan 37 की वैल्यू होती है ये। तो कभी भी इस तरह की ट्रिक्स होती हैं जो हमको, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्योंकि इसका एंगल निकालना नहीं पड़ेंगे आप, मतलब इसका एंगल कौन निकालेगा इसको, हु विल ट्राई टू फाइंड द एंगल ऑफ 3/4, लेकिन वो याद होना चाहिए कि ये इट इज 37 डिग्री होता है इसका। ओके, सिमिलरली कैन रीड द क्वेश्चन नंबर 56। फिर क्या करना है, तो उसका लिखा हुआ है पर्पस में क्या है, देखिए। अब देखो इन क्वेश्चन को कैसे लगाना होता है, हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ये सब जितना आपकी मैथ, जितना आपका जो कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रांग होगा उतना कर पाएंगे आप। ये लिखा हुआ है 225% ऑफ 20, मतलब तुरंत आपको दिमाग लगाना है, नीचे 100 आएगा, 25 जाएगा और 540, तो ये पूरा, इट इज 45 लिखा हुआ है, पूरे 45, दिस 45। तुरंत आपको ज्यादा पेन पेन चलाना होता है, पेन चलाएंगे तो कुछ नहीं, बहुत लंबा टाइम लेंगे आप। ये लिखा हुआ है 45 पूरा। ये लिखा हुआ है 18 और 8, ये लिखा हुआ है 144, उसका रूट होता है 12, तो 45 + 12 कितना होता है, 57। और ये लिखा हुआ है 5, बचा 52, आंसर क्या हुआ, 52। 52 सर। हाँ, ऐसे क्वेश्चन नंबर 57 है, देखिए। 61 सर, चेक करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म, वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है आपको। यस सर, मैं बाकी सर अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें मैं करेक्ट टाइम पे कब सॉल्व कर लेती हूँ, बट यही एक क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुट करते ही मेरे को आंसर वो क्लियर हो जाता है, बट यही नहीं समझ में आता है कि कैसे क्या बना हूँ। ठीक है, नहीं हो जाएगा, वो वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा रहता है, वर्ड प्रॉब्लम को समझना पड़ता है।
एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम पढ़ पढ़ के ही आएंगे, जितना आप लगाएंगे उतना आएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसा होता है, सबको होता है, जो भी मैं यस सर। जो बच्चों को पढ़ाता हूँ ना मैं, 8 9 वाले, तो वो 7th तक तो बच्चे क्या करते हैं कि उनको तो कम होता है वर्ड प्रॉब्लम। 8th क्लास थोड़ा बहुत दे स्टार्ट गेटिंग सम वर्ड प्रॉब्लम्स, तो वहां पर तो उनका बुद्धि घूम जाता Yes. है। रीड द क्वेश्चन ऑफ 61। A 40-liter mixture of soda and water contains soda and water in the ratio 3:2. 20 liters of the mixture is removed and replaced with pure soda. This process is done one more time. What is the ratio of soda to water now? देखिए थोड़ा ये थोड़ा कंसेप्चुअल है। 40 लीटर था, मैं आपको थोड़ा आई विल ड्रॉ द डायग्राम फॉर दैट, तो आपको लगेगा ये ऐसे करना, ऐसे भी संभव है क्या। ये देखिए, ये है, ये एक बॉक्स है, ठीक है। 40 लीटर है मिक्सर का, सोडा और वाटर, SW, ठीक है। देखिए 3:2 में था, एक्स मानेंगे इसको आप, 3x 2x, एक्स आ जाएगा आपका Yes, sir. 8, तो 8, 24 अभी है, 24 अभी है, और 16 वाटर है, ठीक है ना। 40 लीटर में, 40 लीटर में 24 कितना सोडा है, और 16 क्या वाटर है, क्लियर है। Yes, sir. अब 20 लीटर इसमें हटाया गया पूरे का, तो 20 में 20 बचा अभी, रहना पूरा 40 है, लेकिन 40 में 20 बचा। लेकिन बचने में क्या हुआ, रेशियो Yes, वही sir. रहेगा, रेशियो तो वही रहेगा ना, रेशियो तो हमारा बदलेगा नहीं, क्योंकि पूरा मिक्सर है। तो 20 बचा है, 20 में अगर हम बांटेंगे 3:2 में, तो कितना आएगा, 12:8 Sir, आएगा। 12 or 8. यस, Yes, sir. तो 12:8 आ गया। और 12:8 में हमने ऐड किया, तो ये है 12, ये है 8, ठीक है। अभी इसमें 20 और ऐड किया, क्या ऐड किया हम, 20 लीटर Add ऑफ किया. Pure soda. हाँ सोडा ये डाला, ये ठीक है। तो सोडा कितना हुआ, सोडा हमें 20 यहाँ ऐड कर दो, ये कितना हो गया, 32, और ये बचा 8, पूरा रहना 40 है, पूरा 40 ही रहना है। अब बोला एक बार और करो भैया, तो 40 है पूरा, 20 फिर निकाला, 20 निकालेंगे आप तो रेशियो वही रहेगा, पोस्ट वन रहेगा रेशियो। तो 20 निकालेंगे तो बचेगा 20, 20 बचेगा इसमें, तो 8:1, इसको करेंगे हम हाफ, 16 और ये 4, ठीक है ना। Yes, sir. अब इसमें फिर ऐड कर दो सोडा, 20, तो कितना हो गया, 20 हो गया आपका 36, और 4, आंसर क्या है बताइए, 9:1 है। Sir, 9:1. Yes, हाँ, sir. यस, Okay. यस, प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। 62, सर, हाँ बोलिए। 62 वाला मैंने सॉल्व कर लिया था, ठीक ये है, ठीक, इजी था। ठीक ठीक, और बताइए, सर, 63 क्वेश्चन। प्लीज पढ़िए पढ़िए। A and B started the business with the investment of rupees X plus 2,000 and rupees 2X plus 8,000 respectively. At the end of the year, the total profit is rupees 22,000 and the profit share B is rupees 16,500. Then find the value of X. ठीक है, ए और बी है, स्टार्ट किया बिजनेस, कितना रुपया लगाया दोनों लोगों ने, ये ए का है, ये बी का है, ये ए का है, ये बी का है, दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा आ जाएगा। 3x + 10,000, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इज, हाँ बहुत बढ़िया, टोटल प्रॉफिट आ गया हमारा 22,000, बहुत बढ़िया, Yes, ठीक sir. है। टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट ये है, टोटल प्रॉफिट हमारा ये है, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज कितना, एक्चुअली इसमें होता क्या है ना, प्रॉफिट शेयर इनटू इन्वेस्टमेंट का जो होता है मल्टीप्लिकेशन, वो बराबर रहता है।
मतलब ये कहाँ से आया मुझे पता नहीं है, मैं आपको बता कभी आई टेल समवेयर। लेकिन जो प्रॉफिट शेयर और इन्वेस्टमेंट है ना, जैसे एक्स प्लस 2000 है। अब एक का प्रॉफिट शेयर कितना है इसे माइनस कर देते हैं। भाई 22,000 है, इसका ये है। एक का कितना आएगा, एक का कितना निकलेगा प्रॉफिट शेयर। बी का दिया गया है 16,500। 16 है 22, तो 5 आएगा, 5 आएगा, क्या बोलते हैं 5, ये आएगा ना। यस सर। और ये होगा इक्वल्स टू किसके, 2x + 8,000 इन ये 16,500। इसमें ये कहाँ से टेक्निक आती है मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने खुद से सॉल्व किए हैं, ऐसे बहुत सारे आंसर मुझे मिले हुए हैं। अभी अगर आंसर आता है इसको तो इसको बताइएगा, नहीं तो फिर इसको मैं देख के बताऊंगा कैसे करना है इसको। हाँ सर, अब आपने ये क्वेश्चन बनाई है, इसको मैं सॉल्व करके देखूंगी तो पता चल जाएगा शायद। ये इसलिए जनरली मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ऐसे, मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो मुझे इस तरह से काम, क्योंकि वो रेशियो होता है जैसे प्रॉफिट शेयर और इन्वेस्टमेंट का जो होता है मल्टीप्लिकेशन, वो दोनों का बराबर आना चाहिए। दैट इज द पॉलिसी होती है कि कितना आपने, आपका इन्वेस्टमेंट और आपका प्रॉफिट, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है ऐसे आता है। क्यों आता है ये मुझे इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, मुझे बताना मुझे आप इसमें क्या आया ना, तो फिर हम निकालेंगे बाद में कुछ और तरीका। उसमें हिंट इसमें दिया होगा, हिंट देते हैं, बट हिंट में भी कैसा होता है कि अपना दिमाग लगाना पड़ता है। हिंट देंगे अवश्य आपको, बट वी हैव टू यूज अवर लॉजिक हाउ ये टू। सर हिंट तो है, मैंने कोशिश भी की समझने की, बट मुझे हिंट से उतना जल्दी क्लियर समझ में नहीं आता है। ओके ओके, मैं देखता हूँ एक बार कि क्या दे रहे हैं उसमें। यस सर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। यस सर, 64। पढ़िए। A and B together can do work in 2x days, while A and C together can do the same work in x days. If B and C together can do that work in 8 days and the ratio of efficiency of B to C is 1:4, then find the value of x. ठीक है। ए एंड बी, ए प्लस बी, 1 days वर्क। देखिए अल्टीमेटली ए बी का वन निकाल लेंगे, 1 day का 1/2x आएगा। ऐसे Yes, sir. ए एंड सी का निकाल लेंगे, 1 day का 1 वन upon अपॉन x. एक्स आएगा। ठीक है, बी और सी टुगेदर कर रहे हैं 8 days में, तो बी और सी का निकाल लीजिए, वन 1 अपॉन upon एट 8. एट आएगा। अब देखिए एक दिन में ए और बी करते हैं मिलकर काम, तो आता है 1/2x। इतना पार्ट काम करते हैं। ए प्लस सी करते हैं तो 1/x आता है। ए बी प्लस सी करते हैं तो 1/8 आता है। अब ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ, अगर 1/x 2x माइनस, ये दोनों को ऐड करेंगे मान लीजिए, और इसको माइनस करेंगे तो हमें 2a आएगा, 2a। ठीक है, और द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ बी टू सी इज 1:4। मतलब जो कार्य ये करता है, 3.4। ठीक है, निकालना आपको एक्स। तो बी और सी की इफिशिएंसी वाला पार्ट देख लेते हैं एक बार हम। तो बी और सी, पर इसको हम ए प्लस बी और ए प्लस सी दोनों का है, अगर इसको हम माइनस करते हैं तो सिर्फ बी माइनस सी आ जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, हाँ ठीक है। अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को मान लीजिए हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें हमारे पास बी माइनस सी आ जाएगा। ये एक्चुअली मैथमेटिक्स को लगाना मैथ से होता है, भले ही वो होता है कंसेप्चुअल है। अगर हम ये करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास ये आएगा। ठीक है, ये दोनों हमको क्वेश्चन मिल गया हमको। और बी और सी की जो फ्रीक्वेंसी का हमको दिया गया है, तो बी और सी, अगर बी कोई काम करता है, मतलब अगर एक दिन में काम कर रहे हैं, तो अगर बी कर रहा है एक पार्ट तो सी करेगा 4 पार्ट।
एक बी और सी के क्षमता का मतलब ये है कि रेशियो बी करेगा अगर एक पार्ट एक दिन में, तो सी करेगा उसका 4 टाइम्स। अगर ए का है, बी का है, एक बी का है अगर, मतलब ठीक है, एक समझ में आ गया मेरे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, बी और सी को। तो इसमें 2b कुछ भी निकल के आएगा, 2b जैसे दो को ऐड करेंगे तो इसमें आ गया 2x टू टू, माइनस माइनस 1/x इसमें आएगा, ये आएगा, ठीक है। और उसमें आएगा प्लस 1/8, अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ अपॉन 2 आ जाएगा। तब तो यहाँ से बी निकलेगा यहाँ से, ठीक है। अब बी आगे ऐसे ही सी निकाल लेंगे इसमें। सी कैसे आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आएगा। तो 1/8 माइनस 1/, प्लस प्लस, ठीक है, ये आएगा। सी यहाँ से आ गया, अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। अब आप समझ पा रहे हो ना दोनों को, बी और सी आ गया। यस। और इसका जो रेशियो है आप क्या दिया गया है, 1/4 दिया गया है। तो बी अपॉन कैप, जो देखिए कैपेसिटी इफिशिएंसी मतलब ये होता है कि उसका जो रखिए गया कार्य। तो बी कार्य करता है अगर 1 पार्ट और सी करता है 4 पार्ट, तो 1 डे में भी क्या होता है कि ये दोनों का, ये बी का 1/2 जो लिखा हुआ ना, ये अब शायद मेक इट सेपरेट, ये जो लिखा हुआ है, ये पार्ट जो लिखा हुआ है, ये बी, केवल बी का 1 डे का वर्क है। 1 डे कितना करता है कार्य। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये है सी कितना काम करता है 1 डे में। और ये इफिशियंसी भी, जो क्षमता, मान लीजिए आप हैं और आपकी मम्मी है, दो लोग काम करते हैं, तो आप करते हैं 1 पार्ट, मम्मी करती है 4th पार्ट। तो इफिशियंसी भी कैसी होती है, उसी उसी रेशियो में होती है। जितना कार्य करते हैं आप, वही आपकी क्षमता होती है। तो ये दोनों का 1/4, मतलब B/C जो निकला है अभी, B/C ये करेंगे हम, मतलब ये वाला -1/2x प्लस 1/8 अपॉन करेंगे इसको, और इसको टू करेंगे हम 1/4। और ये थोड़ा मतलब 4 इंटू करेंगे, मतलब क्या आएगा, 4 इंटू अपॉन 2 -1/2x प्लस 1/8। एक्चुअली इसको और तरीके का करने के हैं, लेकिन मैं करता मैं एक्स मतलब ये करके हूँ। और इसको है फिर 1/2, 1/8 प्लस 1/2x। ये एक सॉल्व कर लेंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी कुछ नहीं है। ये यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर ये -1/2x है, प्लस 1/8 है। यहाँ पर 1, ये दोनों कट कट जाएंगे। ये चाहे तो आप काट दो, चाहे ना काटो, कोई बात नहीं। अल्टीमेटली मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, ये 2 का कट जाएगा इधर से। यहाँ 4 तक, 4 रहेगा फिर 1/8 प्लस 1/2x। अब इसको पूरा अंदर ले जाएंगे मान लीजिए, तो -4/2x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/2x। इधर आएगा तो -2/x माइनस 1/2x इक्वल्स टू 1/8 माइनस 1/2। तो 8 यहाँ आया, 1 - 4 यहाँ आएगा, 2x यहाँ पर आएगा। तो 2 टू द -4x, और इधर है -1, 4 एक्स 4। तो -5x, 5/2x इक्वल्स टू -3/8। एक्स निकल के आएगा आपका, और 40/6, मतलब 20/3 आंसर, 3 पाई। मैं कुछ समझ में आया आपको। यस सर। देखिए इसके तरीके और भी हैं, मैं करता है, मतलब मैं थोड़ा, मेरा हैबिट हो गया है। इसको लोग, पीपल कैन एज्यूम 2x into x, मतलब सम वैल्यू कुछ मान लेते हैं, जैसे 2x² मान लिया, एक रैंडम वैल्यू मान लेते हैं। और फिर वो उसको, मतलब उनसे उनको, जो मैंने ना अपॉन किया, मैंने वन अपॉन किया हुआ है, उनको एक होल नंबर मिलता है, उनको होल, दे गेट होल नंबर। सो फॉर देम इट इज वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बट थोड़ा मेरा हैबिट अभी वन ऐसे करके ही है, मतलब मैं वन ही मानता हूँ। कुछ लोग 100 मान लेते हैं,
कुछ लोग कोई वैल्यू मान लेते हैं रैंडम, इन दोनों का जो एलसीएम मान लेते हैं, एलसीएम, ताकि कुछ होल नंबर मिलता रहे। क्वेश्चन क्लियर है आपको? आंसर तो मोस्टली आ रहा होगा। Yes sir, yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। और थोड़ा फास्ट करा मैंने फास्ट किया क्योंकि मेरी स्पीड ऐसी है। आप भी थोड़ा समझेंगे ना तो आपका टाइम बचेगा। चाहूँ तो आई कैन एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप, भाई ए को माना, बी को माना, बट मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ अपनी स्पीड से, तो आप भी थोड़ा सीखे इस तरह से। यस, नेक्स्ट। 65 वाला कौन सा? Yes sir. पढ़िए पढ़िए। Ajay is 2 years younger to Bhautik, whose age is 12 years. When 10 years are subtracted from the present age of Shahrukh and then the result is divided by 6, the present age of his grandson Ajay is obtained. Then what is the ratio of ages of Ajay, Bhautik and Shahrukh? हम्म, तो ये जो है 2 इयर्स यंगर है भौतिक से। उनकी एज कितनी है? तो ए, बी, और कौन है? और शाहरुख खान भी है। यस, क्लियर है। और it can be subtracted from the present age of Shahrukh, ठीक है, then result is divided by 6, present age of the his grandson, his means Shahrukh. When the 10 years are subtracted from the present age of Shahrukh and then the result is divided by 6, the present age of his मतलब शाहरुख का grandson, शाहरुख का grandson। ओह, तो ये ग्रैंडसन कौन है? ये अजय ही है। मुसलमान का बेटा हिंदू कैसे होता है भाई? प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडसन अजय इज आउटकम। ठीक है। व्हाट द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ द अदर थी? तीन लोग ही हैं, बट लेकिन ये जो है ना, जो जो ए है, ये एस का ग्रैंडसन है। ये यहाँ पर हिंट है, और कुछ तो सब चलता है, बट जो घुमा फिरा के जो उन्होंने किया है वो एक क्वेश्चन में क्या है, ग्रैंडसन है, अजय ही है, शाहरुख। क्लियर? Yes sir. क्वेश्चन क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। भौतिक की एज 12 वर्ष है। अजय क्या है? 2 इयर्स यंगर टू भौतिक, मुझे एज, हाँ, तो अजय कितना हो गया? 10। Yes sir, 10 years. अब 10 इयर्स आर सब्ट्रैक्टेड, अभी क्या है, ठीक है, मान लीजिए जो शाहरुख खान की एज मान लीजिए एक्स है, तो जो प्रेजेंट एज, मतलब एक्स जो मानी हमने, एक्स माइनस 10 किया हमने, और ये 10 है, एंड रिजल्ट इज ऑफ 10 अपॉन 6 किया हमने, द प्रेजेंट एज ऑफ इस ग्रैंडसन, तो कितना 10 आ गया। एक्स कितना आया? 70। Answer sir, 70. बस, और 70 तब तो निकाल दो भैया, रेशियो निकाल दो आपको, ये 70 आ गया है। अब बताना है आपको 10, 12, Yes sir, 70। D option. ठीक है ना? ऐसा मतलब चीजें हो जाती हैं। ये केवल यहाँ हिंट क्या था? हिंट आपका ये था, ये जो ग्रैंडसन है ना, ये समझना कि ये कौन कौन लोग क्या है, वो समझना होता। बात कुछ सिंपल ही है। अगर यहाँ ना समझ ले तो कोई पढ़ता ध्यान से कि प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडसन, अब ग्रैंडसन किसका? अगर किसको ये पता ना हो, किसी व्यक्ति को कि भाई ग्रैंडसन, जो लैंग्वेज लिखी है ना, हिज ग्रैंडसन, अब हिज मतलब कौन, तो इंग्लिश आना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये वाला 66 वाला, Yes sir. पढ़िए पढ़िए। Rupees 10,000 is divided between Monu and Sonu such that Monu's share at the end of 5 years is equal to Sonu's share at the end of 7 years. Compounded annually at the rate of 10%. Find the approximate share of Monu.
10,000 इज डिवाइडेड, ठीक है, कर दिया डिवाइडेड मोनो और सोनू पर, so that the mono share at the end of 5 years is equal to, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 5 years is equal to सोनू share at the end of 7 years। ऐसे बांटा है शेयर को कि 5 साल और 7 साल के बाद जो उनका कंपाउंड इंटरेस्ट है, नहीं नहीं, कंपाउंडेड मतलब कि जो उनका टेन अमाउंट परसेंट होगा, अमाउंट होगा, वो होगा कितना, शेयर एट एंड ऑफ 5 years इक्वल है, ठीक है। अब क्लियर होगा, तो ये मान लीजिए एक्स मान लीजिए इसको, तो इनका 10,000, अगर इनका मोनो का एक्स है, मान लीजिए इसको एक्स मान लो, इस मत 10,000 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया शेयर। इसको हमने बांट लिया दो पार्ट, मोनो और सोनू को। अब 5 और 7 साल का कंपाउंड, कंपाउंड के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड का अमाउंट क्या होता है बताइए। सर P into 1 plus R upon 100 whole power T। आर पर 100, यस सर। आपका बताना भैया। ये सही यही होता है। तो ये है अमाउंट 5A5 और अमाउंट A7, दोनों इक्वल है। A5 किसका है, A5 सोनू शेयर है, तो मोनो शेयर, हाँ, 10 मोनो शेयर एट द एंड ऑफ 5 years, तो जो भी मोनो का शेयर है वो 5 साल के कंपाउंडेड में जो अमाउंट होगा, तो मोनो वाला कितना एक्स है, तो इसको आप सिंपल इक्वेशन देखें, x1 प्लस 10% टाइम कितना है 5, ये किसके इक्वल टू होगा, 10,000 माइनस एक्स और 1 प्लस 10/7। यहाँ कोई डाउट इस इक्वेशन में, नो सर। तो कुछ अगर आप मन में बताइए, कुछ चल रहा है मन में आपको, कुछ डाउट तो नहीं इसमें। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। is divided into between Monu and Sonu such that Monu share at the end of 5 years, 5 साल के बाद जो जो कंपाउंडेड है 10% से, और जो सोनू का शेयर है उसको 7 years के कंपाउंडेड के, जो दोनों इक्वल होंगे, तो हो गया। अब उसमें क्या डाउट, ये फार्मूला अगर आपका सही है तो एक्स जो ये होता है ये कंपाउंड होता है, मतलब ये अमाउंट कंपाउंडेड का होता है, टी टाइम होता है, यहाँ पर एन टी भी होता है, एन मतलब कि अगर अगर यहाँ पर होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है अगर हाफ ईयरली है, तो वहां पर भी करते हैं कि लाइक वी मेक इट, यहाँ पर एन, यहाँ पर भी एन, एन होता है, आर अपॉन एन होता है यहाँ पर, यहाँ होता है एन टी, मतलब कि अगर यहाँ लिखा होता है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पर 10% पर क्वार्टर या पर ईयर, या तो यहाँ पर 10% पर ईयर ही है, बट अगर क्वेश्चन टफ होता है तो वहां पर दे मेक इट 10% क्वार्टरली, तो वहां समस्या होती है। ये यहाँ पर कंपाउंडेड लिया है क्वार्टरली, रेट है ईयरली, जब कंपाउंड करना है क्वार्टरली तो उसमें रेट फिर वो एन मतलब कितने, एक साल में कितने पार्ट बनते हैं, एक साल में अगर क्वार्टरली है तो बने कितने, 4, 3, 4 रहेंगे, मतलब क्वार्टरली में 4, तो यहाँ पर एन मतलब टी, टाइम बढ़ता है क्योंकि कंपाउंडेड है, तो टी अगर आज हमारा 5 year है तो 5 into 4 मीन्स 20 टाइम्स होगा वो कंपाउंडेड। आपका बैंक के साथ अकाउंट में, आपको बैंक, आपका बैंक अकाउंट किस किस बैंक में है? सर मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में। हाँ, तो आपका कुछ जो अमाउंट आप डालते हैं उसको कुछ इंटरेस्ट आता है क्या, 3 4 3 मंथ में या 6 मंथ में, नहीं सर अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। सेविंग अकाउंट में होगा तो, नहीं सर ऐसा नहीं है।
नहीं, हमारा मेरे एक्सिस बैंक में क्या होता है कि 3 और 4 मंथ, 3 4 मंथ मतलब क्या होता है कि वो सेविंग बैंक में कुछ कुछ पैसा आता है, लेकिन वो 4 या 3 4 मंथ के उसमें होता है, 3 मंथ आई थिंक। वो उसमें इंटरेस्ट कुछ पार्ट देंगे, मतलब वो क्वार्टरली होता है। तो ऐसे करके वो मतलब वो मुझे में लगा कि पता नहीं क्यों यार, वाई दे आर गिविंग सम इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट इतना बनता है ये। तो दे आर, तब समझा कि दे आर क्वार्टरली, दे आर इवेलुएटिंग क्वार्टरली। ऐसा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं वो 7% है, जो भी बोलते हो, या 4% बोलते हैं, लेकिन वो इवेलुएट करते हैं क्वार्टरली। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन लगाना, ये वाला क्वेश्चन ये लगाना इस पार्ट को, देखते हैं कितना आता है। टाइम तो आपका ओवर हो ओके गया सर। इधर अभी, बट अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि टाइम की क्लास कट जाएगी अभी 1 मिनट बाद। ठीक है, तो इतना लगाना जितना हो ओके गया। सर। बाकी जितना बचा हुआ है आप थोड़ा प्रिपेयर रहिए, मैं आपको क्लास लूंगा, जितना होता उतना मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। चलिए, मॉर्निंग में हमें क्लास करना यस है, सर। लेकिन हमारा टीम अभी तैयार नहीं हो पा रहा, सो अपने आप हम लोग व्यस्त हैं। ओके। यस सर। जय कृष्ण। ओके सर। थैंक यू।